जमींदार सावन के घर जाता है और उसे घर खाली करने को कहता है। अरे ओ सावन, अब कब तक तू मेरे इस घर में रहेगा? चल इसे खाली कर। ये सुनते ही सावन चौंक जाता है। लगता है आप अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। ये मेरा घर है, ना कि आपका। अगर ये मेरा घर नहीं है तो इस घर के कागज मेरे नाम पर क्यों हैं? सावन घर के कागज देखता है और वो परेशान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? इस घर में तो मैं रहता हूँ। इससे पहले मेरे बाप दादा रहते थे। अब ये घर आपके नाम कैसे हो सकता है, वो भी मेरे ऐसा किए बिना? तूने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। अरे ये घर तूने ही मेरे नाम किया था। वो तो मैं इतने सालों से तुझसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब ये घर मेरा है और तू इसे तुरंत खाली कर दे। लेकिन जमींदार की हेकड़ी दिखाने के बाद भी सावन घर खाली नहीं करता। नहीं, ये घर मेरा ही है और मैं इसे खाली नहीं करूंगा जमींदार जी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। गुस्से में जमींदार वापस लौट जाता है और फिर वो अपने एक आदमी और कुछ गांव वालों को लेकर आता है। देखो, इस घर के कागज मेरे नाम पर हैं, लेकिन फिर भी ये सावन मेरा घर खाली नहीं कर रहा है। चल बे, घर खाली कर। मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ। सावन लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब उसे मार पीट कर उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। अब तू मुझे इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। जा, नदी पार करके दूसरे गांव में रह। अगर तू इस गांव में रहा तो फिर से दूसरे लोगों को परेशान करेगा। अब सावन बड़ा मजबूर हो जाता है और वो रोता हुआ गांव से बाहर नदी के किनारे पहुंच जाता है। इस जमींदार ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वो घर मेरे पुरखों का था। अब मैं वहां कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। न जाने अब मैं जाऊंगा कहाँ, कहाँ रहूंगा। इस नदी को पार करना तो मेरे बस की बात है नहीं।